नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो आरपीएफ में तैनात हवलदार श्रीपति बासुकी की कल रात गोमो स्टेशन पर कटकर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि श्रीपति बासुकी की कल इस्लामपुर हटिया पटना एक्सप्रेस ट्रेन में मार्गरक्षण की ड्यूटी लगी हुई थी और श्रीपति बासुकी गोमो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी फिरोजपुर लुधियाना एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि उस दौरान गोमो स्टेशन से खुल चुकी थी और उसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वही ट्रेन खड़ी थी जिस ट्रेन में बासुकी की ड्यूटी लगी थी, यानी कि इस्लामपुर हटिया पटना एक्सप्रेस पर। नियति को कुछ और मंजूर था। बासुकी को लगा कि उनकी ड्यूटी जिस ट्रेन में मार्गदर्शन की ड्यूटी लगी है वह ट्रेन शायद खुल चुकी है। उसी दौरान आनन फानन में बासुकी कुछ समझ ना पाए और गोमो स्टेशन से खुल चुकी ट्रेन फिरोजपुर लुधियाना एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और उनका पैर किसी चीज से टकराया और वे गिर पड़े और इसी गिरने के दौरान वे पटरी पर जा गिरे और उसी दौरान उनकी ट्रेन से कटने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि श्रीपति बासुकी एक बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे, कभी किसी विवादों में नहीं रहते थे, सिर्फ अपनी ड्यूटी से भी मतलब रखते थे। मृतक बासुकी इससे पहले धनबाद डीवीआरएम के अंगरक्षक भी रह चुके हैं। बासुकी के इस तरह से असमय मौत की घटना से पूरे धनबाद डिवीजन के आरपीएफ के अंदर मातम का माहौल बना हुआ है। दर्शकों बता दें कि वर्तमान समय में आरपीएफ के सिपाही वर्ग बहुत ही प्रेशर में अपनी नौकरी कर रहे हैं। कारण ये है कि अधिकारियों का मानसिक दबाव इन दिनों काफी बढ़ गया है। जरा सोचिए दर्शकों कि 24 से 25 डिब्बे वाली सभी मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में मात्र 2 से 3 आरपीएफ की सिपाही को ट्रेन एस्कॉर्टिंग यानी कि मार्गरक्षण का ड्यूटी लगाया जाता है, जबकि कम से कम 6 सिपाही एक अधिकारी की ट्रेन एस्कॉर्टिंग मार्गरक्षण की ड्यूटी करने का नियम है। यहाँ तक कि डिवीजन के कमांडेंट और सहायक सुरक्षा आयुक्त को भी मार्गरक्षण की ड्यूटी करने के नियम बने हुए हैं। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। उनके नीचे इंस्पेक्टरों को भी मार्गरक्षण करने के नियम बने हैं, पर धनबाद डिवीजन के कमांडेंट से लेकर सहायक सुरक्षा आयुक्त और उनके नीचे इंस्पेक्टर आज तक के इतिहास में कभी इन आरपीएफ के अधिकारियों को मार्गरक्षण की ड्यूटी करते देखा नहीं गया है। ये फर्जी मार्गरक्षण कागजों में दिखाकर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और मुफ्त के यात्रा भत्ता भी उस फर्जी मार्गरक्षण करने से सरकार से लेते हैं। इधर धंधेबाजों को नकेल लगाने में रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी नाकाम है। वहीं सबसे कमजोर आरपीएफ का सिपाही जो श्रीपति बासुकी किस्म का है, वह मानसिक दबाव के कारण नौकरी करने में मजबूर है और ये सच है कि सिपाहियों की मानसिकता आज के समय में काफी दुर्लभ हो गई है। समय पर छुट्टी ना मिलना, मेस और बैरक की हालत भी कुछ दयनीय सी है। जाड़े के मौसम में भी बैरक में दरवाजे ऐसे बने हुए हैं कि वह कभी बंद होती ही नहीं हैं, जिससे रात भर सिपाही ठंड में ही सोने के लिए मजबूर हैं। साथ ही मेस का खाना भी घटिया किस्म का बना होता है। बदले में मिल चार्ज भी 60 से 70 रुपए के एक वक्त के खाने के सिपाही को देने होते हैं। इंस्पेक्टर को शिकायत करने पर इंस्पेक्टर उस शिकायत करने वाले सिपाही को ही धमकाते हैं। कारण है कि इंस्पेक्टर को अलग से स्पेशल भोजन कुक के द्वारा मुहैया करवा दिया जाता है और घटिया से भी घटिया भोजन सिपाही को परोसा जाता है। कमांडेंट कभी सुरक्षा सम्मेलन लेते नहीं, उनको तो बस इंस्पेक्टरों से प्रति माह अवैध वसूली के रुपए से मतलब होता है। तभी इस आरपीएफ के सिपाहियों को आज इतनी दुर्दशा में जीने के लिए मजबूर होना होता है। शायद श्रीपति बासुकी भी गोमो में अधिकारियों के दबाव में रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे, पढ़े लिखे भी थे, तभी आरपीएफ की नौकरी में लगे थे। उनको ट्रेन नंबर और ट्रेन में लगे बोर्ड तो पढ़ने आता ही था, वरना सोचिए कि दोनों ट्रेन, एक ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर खुल गई और दूसरी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, यानी कि जिस ट्रेन में उनका ड्यूटी लगा हुआ है वह ट्रेन इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन और वही 3 नंबर से खुल चुकी ट्रेन फिरोजपुर धनबाद लुधियाना एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से कटकर बासुकी की मौत हो गई। क्या मृतक बासुकी ये समझ ना पाए कि जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए वे दौड़ रहे हैं उस ट्रेन में उनकी ड्यूटी ही नहीं है और जिस ट्रेन में ड्यूटी लगी है वह ट्रेन अभी भी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी ही है।
इसे कहते हैं दर्शकों मानसिक दबाव में नौकरी करना। तभी तो वासुकी आज जिंदा नहीं रहे और असमय ही मौत के मुंह में जा समा गए। अपना न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।